साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो श्रृंखला हम भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के चला रहे हैं, उसी श्रृंखला की कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लड़ाइयाँ। यानी भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उन अ, लड़ाइयों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। कौन सी लड़ाई किस सन में और किसके मध्य में लड़ी गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? ठीक है, तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि किसके मध्य लड़ी गई थी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन होंगे। तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, और ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इस लड़ाई में हराया था। यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में ये लड़ाई लड़ी गई थी। कौन सी? तराइन की। ठीक है, तो कंफर्म है। तो यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन से 2 या 3 आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, पहला जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है कि तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? सन रहेगा 1191 में। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ये लड़ाई तराइन की यानी लड़ाई जो है वो किसके मध्य लड़ी गई? तो तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में लड़ी गई। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि तराइन की जो पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ी गई थी, वो उस लड़ाई में कौन विजेता था? तो विजेता कौन था? मोहम्मद गौरी को हरा करके पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो विजेता बने थे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लेकर चलेंगे कि यानी कि क्वेश्चन आंसर जो आप पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखते हुए चलिएगा, जिससे कि आने वाले कंपटीशन के जो एग्जाम होंगे उसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ठीक है, तो तैयारी इस तरह से करिए कि आने वाले जो क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक से, उन क्वेश्चनों को भी आप निकाल करके याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, तराइन की दूसरी लड़ाई, ठीक है, कब लड़ी गई? तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1192 ईस्वी में। और इस लड़ाई में क्या हुआ था? इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक, पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। और इसमें किसके मध्य जो लड़ाई लड़ी गई? वो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, तो इसमें किसने जीता था? बाबर ने। ठीक है, अगला है खनवा की लड़ाई। ठीक है, कब लड़ी गई? खनवा की लड़ाई जो है वो 1527 ईस्वी में लड़ी गई थी, 1527। और इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराकर भारत में अपने पैर जमा लिए थे। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा को हराकर भारत में अपने पैर जमा लिए थे। यानी इसमें कौन हारा था? राणा सांगा हारा था। ठीक है, अगला देखते हैं घाघरा की लड़ाई। ठीक है, घाघरा की लड़ाई 1529 ईस्वी में लड़ी गई थी। और इस लड़ाई में क्या हुआ था? इस लड़ाई में बाबर ने लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। बाबर ने मोहम्मद लोधी और सुल्तान नुसरत को हराया था और इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। ठीक है, बाबर के द्वारा ही स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? ठीक है, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी हमारी 1556 ईस्वी में।
और इसमें क्या हुआ था, अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो कब हुई थी? ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और ये अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, अगला है तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई? तो ये 1565 ईस्वी में हुई थी और इसमें क्या हुआ था, दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। ठीक है, दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने क्या किया था, गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। ठीक है, तो तालीकोटा की लड़ाई 1565 ईस्वी में हुई थी। अगला है हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुई थी वो 1576 ईस्वी में हुई थी और इसमें क्या हुआ था, मुगल सेना ने राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध जो है वो किया था। मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई जो थी वो कब लड़ी गई? तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी और इसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला को इन्होंने इसमें हराया था। ठीक है, इस लड़ाई ने क्या किया था, भारत में अंग्रेजों की साम्राज्य की नींव रखी थी सन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई ने। तो इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के माध्यम से रखी गई थी, यानी प्लासी की लड़ाई के माध्यम से ये रखी गई थी। अगला है वांडीवाश की लड़ाई। वांडीवाश की लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये 1760 ईस्वी में लड़ी गई थी और इसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे हम नजर डाल लेते हैं विस्तार से। चलिए देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया था। अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल का युद्ध यानी 1756 से 1763 के मध्य में हुआ था और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटिक युद्ध हुए और यह लड़ाई तीसरे कर्नाटिक युद्ध का एक हिस्सा थी। ठीक है, यानी वांडीवाश की लड़ाई 1760 में हुई थी। यह किस कर्नाटिक युद्ध का हिस्सा थी? ये तीसरे कर्नाटिक युद्ध का हिस्सा थी, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको भी आप नजर डालते हुए चलेंगे। अगला है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में हुई थी और इसमें ब्रिटिश ने मीर कासिम और सुजाउद्दौला यानी जो अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे के संयुक्त बलों को हरा दिया था। ठीक है, यानी ये एक साथ में लड़ रहे थे और इनको ब्रिटिश ने हरा दिया था। तो प्लासी की लड़ाई से शुरू हुआ ब्रिटिश साम्राज्य की नींव का जो काम था वो खत्म हो गया था। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में। अगला है समूहगढ़ की लड़ाई। समूहगढ़ की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 1658 ईस्वी में लड़ी गई थी और इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। समूहगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में हुई थी और इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है करनाल की लड़ाई। ठीक है, करनाल की लड़ाई कब लड़ी गई? 1739 ईस्वी में लड़ी गई थी और इसमें नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा दिया था। ठीक है, नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा दिया था किसमें? करनाल की लड़ाई में। तो ठीक है, तो ये थे आज के हमारे ये क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।